जिस तरह से वीर तेजाजी भगवान के मंदिर में मूर्ति के खंडित होने का मामला सामने आया था, बात करने के लिए मेरे साथ इस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल हैं। हनुमान जी, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी हो चुकी है, पर लोगों में अभी क्या माहौल है? आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ बात हुई है? देखिए, जिस लड़के को तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने के मामले में गिरफ्तार, 3 मूर्तियां तोड़ी इसने और इंटेंशन था उसका, एक उसके मन में क्या कुंठा थी, किस समाज के प्रति कुंठा थी, और चूंकि वो ये कह रहा कि मैं उसमें था तो मंदिर तो और बहुत है, जाके तोड़ लेता, लेकिन चला के तेजाजी महाराज। मानसिक तनाव की बात। मानसिक तनाव झूठा है। मैंने कहा नार्को कराओ इसका और पता करो कि किसके कहने से मूर्ति तोड़ी, पीछे आखिर कौन था, क्योंकि इसमें कोई न कोई पीछे व्यक्ति मिलेगा। वो हम प्रयास करेंगे पूरा खुलासा हो। आपको क्या आशंका क्या है? आपको कोई आशंका क्या होती है? आजकल कई सरफिरे होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, कई ओछी मानसिकता के लोग होते हैं, कई घोर जातिवादी होते हैं। यहाँ राजस्थान में स्वार्थ ऐसा बना हुआ है कि हमारे जितने भी लोग देवता है, चाहे वो अलग अलग समाजों जाते हैं, हम सब उनके नारे लगाते हैं, लेकिन उसी मानसिकता कई लोग हैं, ये करते हैं हरकतें। और ये कानून बनना चाहिए राजस्थान में कि किसी भी लोग देवता, महापुरुष और शहीद जो सबके होते हैं, अगर उनकी मूर्तियां खंडित की जाए, ऐसी भावनाएं, लोगों की भावनाओं को ठेस, तो नया कानून बनना चाहिए जिसमें कड़ी सजा का 10 से 15 साल सजा का प्रावधान होना चाहिए। एक बात हमने ये सरकार के सामने रखी। दूसरा, जिन लोगों को पकड़ा उनको हमने छुड़वा दिया। रास्ता जाम का जो मुकदमा है उसमें FIR लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरा, पेट्रोल पंप वालों ने एक मुकदमा दिया है और एक पुलिस ने दिया है, तो हम चाहेंगे कि उसमें भी बैठा के और बच्चों का कैरियर खराब नहीं हो। और हम बच्चों को ये भी सीख नहीं देते। कल टेलीफोन पे बात हो रही थी, होते होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज करने में जल्दबाजी दिखाई, और लाठीचार्ज भी मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। वो ये चाह रहे थे कि भगा दो लड़कों को, और सरकार बाद में इतनी डर गई कि सरकार के 3 मंत्री थाने चले गए। ये शायद पहली बार है कि कमिश्नरेट में जाते हैं, बात भी होती है, लेकिन सरकार के मंत्री थाने चले गए। उनको पता था कल बहुत बड़ा मामला होगा राजस्थान के अंदर, और जब सरकार इतनी डरती है तो फिर सरकार को सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा आगामी ये रहेगा कि इस मामले के अंदर जो कमिटमेंट सरकार के थे वो हम पूरे कराएंगे। मंदिर निर्माण की भी बात हमने कही, कुछ ढंग से इन मंदिरों का जो आप ढंग से करें, सरकार कुछ अपनी तरह से। लोगों को अपील करेंगे सर कि शांति बना के रखें। अपील कर दी तो अपील शांति होगी। बच्चों ने तो कल जो था, इनकी मुख्य मांग थी मुलजिम पकड़ा जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। वो तो सरकार से कर दी, बच्चों को ले आए हम। अगर कुछ बच्चे अरेस्ट है किसी दूसरे मामले में, उनको भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम लाके और केस मुकदमे उनके खत्म कराएं, FIR दिलाएं। कल आप खुद कमिश्नरेट गए थे सर, पुलिस कमिश्नर से क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ बात? अशोकनगर थाने पहुंचा था बच्चों को लेना है। अच्छा, कमिश्नरेट नहीं गए? हाँ, नहीं, अशोकनगर थाने में मंत्री आए थे। मैं उससे पहले निकल गए थे मंत्री सारे। मैं क्या दिल्ली से बाई रोड आया ना, तो मैंने देखा कि सरकार डरी हुई कितनी थी, सिर्फ वोट के लिए कितना डर कि कहीं क्रेडिट दूसरे नहीं ले जाए। इन्हें मंत्रियों को वहां भेज दो, मंत्रियों को आदों को पता नहीं कि मामला क्या है। कोई तो नाइट ड्रेस में आया था, कोई कैसे, देखा आपने फोटो? आपको लगता है जाति उसमें नहीं पड़ना चाहिए सर इस पूरे मामले को लेकर, ना तो सरकार को, ना विपक्ष को, ना किसी को? केवल पे तो है ही नहीं, जाति पे कहा। तो ब्राह्मण समाज भी कर रहा था, बढ़िया भी था, सर्व समाज तक आपके कितने टेलीफोन आए, बच्चों को लगी सबके चोटें। सुनो, सब लोग यहाँ पे आए और सब लोगों का यही रहता है कि हमारे लोक देवता वीर और जो महापुरुष शहीद है, वो हमारे सबके, एक जाति के नहीं होते। वो जब गुजरी की गायों के लिए तेजाजी महाराज लड़े, तो गुजरों के भी हो गए, जाटों के हो गए, मीणाओं के हो गए, यादवों के हो गए। मध्य प्रदेश तक पूजा होती है, देश में होती है, राजपूत भी पूजा करता है, ब्राह्मण भी करता है। वो तो आराध्य देव है ना, और जिन जिन समाजों का आराध्य देव है उनकी हमारे लोग भी पूजा करते हैं। ऐसा राजस्थान में है नहीं, लेकिन ये जो चला के इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसके पीछे कौन से फितरती लोग हैं, उनका हम खुलासा चाहते हैं। ये हम खुलासा कराना चाहेंगे। और ऐसा ही भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन हम जयपुर की धरती से 2-3-4 दिन बाद शुरू करेंगे। सरकार को झुकाएंगे। ऐसा ही भर्ती रद्द कराने के साथ साथ तमाम जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, कुछ मामले CBI को, मिड डे मील का घोटाला, अन्य जो आरोप, जिस तरह कांग्रेस BJP की गोद में बैठ गई जाके और सब जगह उपचुनाव में अपनी जमानत जब्त कराई, तो क्या कारण था आखिर, ये खुलासा कराएंगे। तो ये ऐसा ही भर्ती का आपने लास्ट में कई बार ये बात तो सरकार में मौजूदा मंत्री किरोड़ी जी ने भी कही थी कि ऐसा ही भर्ती मुद्दे पर वो अपनी आवाज उठाएंगे। क्या लगता है? वो उनसे बात कर लो आप। मैं मेरी बता दूं, मैं यहाँ बैठूंगा और उठूंगा जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी। करा दूंगा मैं, आप चिंता ही नहीं करें। भारी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है, और जिस तरह से एकदम से भीड़ उमड़ी है, लोग जो हैं वो हनुमान बेनीवाल के काफिले में शामिल होने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि ऐसा भर्ती प्रक्रिया के मामले को लेकर वो उठाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वीर तेजाजी भगवान के मुद्दे पर
किसी भी प्रकार से वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवेंद्र वधावन, जयपुर आज तक।